ये सब विराज का किया धरा है ना? दादी आप यहाँ पे? तू मेरी छोड़, पहले ये बता कि तुम आज यहाँ विराज की वजह से हो कि नहीं? अगर इनको सच बता दिया और इन्होंने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो सिया मुसीबत में पड़ जाएगी। नहीं, ये लड़ाई मुझे अकेली लड़नी होगी। मैं ही असली गुनहगार हूं और उसकी मेरे को सजा भी मिल रही। आप प्लीज जाइए यहाँ से। तुम झूठ बोल रहे हो संजय, तुम ऐसे हो ही नहीं सकते। असली गुनहगार तो विराज है। नहीं दादी, इन सब का जिम्मेदार मैं ही। अच्छा, तो फिर यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल। क्यों परेशान कर रही हैं दादी? प्लीज जाइए आप यहाँ से। अरे कोई लेके जाओ इन्हें, नहीं मिलना मुझे अभी और किसी से। प्लीज जाइए दादी आप। क्यों कर रहे हो संजय बेटा तुम ऐसा? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे अपने अलावा किसी और की भी परवाह है दादी। अरे दादी आप? दादी अचानक यहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है और हमेशा सब कुछ ठीक रहे इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। अरे मुझे यहाँ दरवाजे में खड़े रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? जानवी तुम भी ना। अब दादी आइए 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 प्लीज। अब मैं अभी आया। ठीक है बेटा, चलो घर में एंट्री तो हो गई। जानवी की देखभाल भी कर लूंगी और इसी बहाने अपने इस दामाद की असलियत भी पता कर लूंगी। अरे बेटा इधर आ। हेलो सर, एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। सर, वो जानवी मैम है ना, उनकी दादी संजय से मिलकर चली गई सर। क्या तुमने उससे मिलने थी और ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो? आई एम रियली सॉरी सर, मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले वो मिलकर चली गई। गुड फॉर नथिंग, बेकार के हो तुम, यूजलेस। ये बुढ़िया संजू को मिलने जेल में क्यों गई थी? ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बात है जो वो करने गई थी? अब तो घर पर भी आ गई हो। बुढ़िया चाहती थी तो आई क्यों हमारे घर में? किस बात का शक है मुझसे? खैर कोई बात नहीं। बुढ़िया ये नहीं जानती है कि वो अपने दामाद के घर में बल्कि शेर की मांड में आई है, जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। दादी आप? विराज बेटा तुम यहाँ? वो मैं बिस्तर ठीक कर रहा था। आप थक गई होंगी ना, तो आप ही के लिए। और वैसे भी घर में कोई नौकर तो है नहीं, तो ये छोटे मोटे काम मैं ही करता हूँ। अच्छा लगा बेटा मुझे ये देख कर के तुम्हें मेरा इतना ख्याल है। मैं आराम करने के बारे में सोच ही रही थी। थक गई हो ना, और फिर घर में करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। अरे दादी तो आप आराम कीजिए ना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं बस बाहर ही हूँ। मैं चलता हूँ, वो जानवी को भी देखना। ठीक है बेटा।
नीचे कैसे देख लिया बुढ़िया ने? दादी आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? तुम्हें कुछ बताना था। हाँ, बताइए ना दादी। बेटा वो पलंग है ना मेरे कमरे में, वो टूटा हुआ है। क्या पलंग टूट गया? ऐसे कैसे? आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब वो कमरा कभी काम में ही नहीं आता होगा, इसीलिए तुम लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। उसे ठीक करवा दो बेटा। नहीं लेकिन फिर भी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी ठीक करता हूँ। 1 मिनट। दादी बस 2 मिनट में आया। अरे मेरी चिंता मत करना बेटा, मैं तब तक सोफे पर यहीं सो जाऊंगी।